बिहार पुलिस की आने वाली वैकेंसी का जो लोग भी तैयारी करते हैं वो लोगों के लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार दरोगा के जो लोग तैयारी करते हैं वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। एक का राइट आंसर ऑप्शन है इंफ्रारेड हो जाएगा। मांसपेशियों में दर्द के जो उपचार में उपयोग किया जाता है विकिरण, उसका नाम इंफ्रारेड है। तो ऑप्शन ए अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर देख लीजिए। अदरक तना है जड़ नहीं। अदरक तना है, अदरक आप लोग देखे होंगे और अदरक सब्जी में डाला जाता है जिससे स्वाद अच्छा होता है। अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि, सही जवाब बताइएगा। अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि, इसका सही जवाब बताइएगा। 2 का राइट आंसर बताइएगा। अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि 2 का सही जवाब दीजिएगा। अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि 2 का सही जवाब ऑप्शन बी। इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है और 8415 में पूछा गया प्रश्न है कि अदरक तना है जड़ नहीं, ऐसा क्यों? तो इसका कारण है कि इसमें नोड और इंटर नोड दोनों होते हैं। अगर एक इसमें नहीं होता तो यह जड़ होता, लेकिन इसमें दोनों है इसलिए ताना है। जड़ अदरक जड़ नहीं होता है, अदरक ताना होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। बोरी एवं कुनो वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कतई जहर प्रश्न। बोरी एवं कुनो वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? 3 का सही जवाब बताइएगा। 3 का सही जवाब अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं मध्य प्रदेश, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। बोरी एवं कुनो वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वह मध्य प्रदेश राज्य में है। 3 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? तो देखिए 4 का सही जवाब बताइएगा। 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा 1 माह। 1 महीना के अंदर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 महीना के अंदर अनुमोदित होना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर 1 माह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल 10वीं लेवल का आपका क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? 5 का ऑप्शन डी RB के राव अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम RB के राव के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देख लीजिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के द्वारा। IMF के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है और IMF का हिंदी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि IMF का स्थापना कब हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है। हर प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है कि IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जल का अधिकतम घनत्व होता है, बहुत इजी क्वेश्चन। जल का अधिकतम घनत्व होता है 273 केल्विन। जितने लोग भी कर रहे हैं उनका गलत है, 277 केल्विन होता है। जल का अधिकतम घनत्व 277 केल्विन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, तो मिलान करके जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा हमें बताइए लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल आपको पहले ही बताए थे कि जहाँ भी पहले लैक्ट आए, जैसे लैक्टिक अम्ल, लैक्टोमीटर, लैक्टोबैसिलस, जहाँ भी लैक्ट शब्द है वहाँ आप दूध दही से संबंधित हो जाएगा। तो देखिए दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टोमीटर दूध का मापने वाला यंत्र है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध दही में परिवर्तित होता है। तो लैक्ट जहाँ भी आए दूध से संबंधित है। एक ट्रिक है, याद करने का फॉर्मूला है। दूसरा देख लीजिए एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है?
एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? तो सिरिका में पाया जाता है। आपको पहले भी बताए थे कि एसिटिक अम्ल जो है, एसिटिक एसिड जो है वह सिरिका में पाया जाता है। उसके बाद आपका साइट्रिक अम्ल बच गया। तो साइट्रिक अम्ल सभी लोग जानते हैं कि यह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल सभी लोग जानते हैं कि ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया। और ब्यूटायरिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल जो है दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, और सब तो आपको याद ही होगा, लेकिन ये पहली बार आपको करवाना है। तो ब्यूटायरिक अम्ल जो होता है वह दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब दुर्गंध युक्त मक्खन हो जाएगा। तो देख लीजिए, मिला लीजिए, A का 4 हो जाएगा, A का 3 हो जाएगा, B का 4 हो जाएगा। तो A का 3 देख लीजिए, तीनों में है, तो B का 4 तो इसमें है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और याद रखिए, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, सिरिका में एसिटिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल और दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न भी सुमेलित करना है और आपको सुमेलित करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देख लीजिए, अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की? पहला क्वेश्चन का सही जवाब बताइए, अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब BD सावरकर हो जाएंगे। BD सावरकर के द्वारा अभिनव भारत संस्था की खोज की अभिनव भारत संस्था की स्थापना BD सावरकर के द्वारा किया गया था। 2 नंबर देख लीजिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना M.N. जोशी के द्वारा किया गया था। M.N. जोशी के द्वारा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया गया था। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। और नौजवान सभा की स्थापना किसने किया था? नौजवान सभा की जो स्थापना है वह किसने किया था? तो नौजवान सभा का स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। तो भगत सिंह इसका सही जवाब हो जाएंगे। तो देख लीजिए, एक का डी में है, एक का डी में, तीनों में है, 2 का जो है वह सी है, 2 का सी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक बार और याद रखिएगा, अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने किया? BD सावरकर ने। उसके बाद याद रखिएगा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया? M.N. जोशी ने। उसके बाद याद रखिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तो यह चंद्रशेखर आज़ाद ने। और नौजवान सभा की स्थापना किसने किया? भगत सिंह ने। देखिए, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है हमारी, तो आप जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं वो आपको एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? तो इसका सही आंसर 16 अक्टूबर 1905 हो जाएगा। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ जो है वह 16 अक्टूबर 1905 से हुआ। 10 का ऑप्शन सी सही जवाब है। नंबर प्रश्न देख लीजिए, सुमेलित करना है। तो पहला है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? इसको आपको सुमेलित करना है। तो सुमेलित कर लीजिएगा बहुत ही अच्छा से। और एक देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप लोग सुमेलित कर लीजिएगा। हमें उम्मीद है आप इसको सुमेलित कर लीजिएगा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है सब। चंद्रप्रभा, जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य, करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य, नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, सभी अभ्यारण्य के बारे में हम आपको बताए हैं। और यहाँ राज्य है, तो मिला लीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सुमेलित नहीं है, यहाँ आपको बताना है। सुमेलित नहीं करना है, यहाँ सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो 11 का जो देखिए, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वह उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में है, ये भी याद रखिएगा। करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। लेकिन नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है
वह कर्नाटक में नहीं है, तो ऑप्शन डी वाला सही है, क्योंकि ये आपका सुमेलित नहीं है, ये आपका गलत है, इसलिए 11 का डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है? 1 नंबर का क्वेश्चन है और इसका सही जवाब अनुच्छेद 32 हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में किया गया था। कोहरा के समय हम लोगों को किसके कारण देख नहीं पाते हैं? तो देखिए, कोहरा के समय हम लोग प्रकीर्णन के कारण देख नहीं पाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो 15 का सही जवाब ऑप्शन डी माइकोराइजा हो जाएगा। माइकोराइजा जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। अगला बताना है कि सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है तो इसका सही जवाब देख लीजिए, जजिया कर की समाप्ति 1564 में हो गई। मजहर की घोषणा 1579 में की गई थी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में की गई थी। लेकिन इलाही शब्द की जो शुरुआत है वह 1582 ईस्वी में नहीं की गई थी, ये आपका गलत है। तो 16 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका सही आंसर है, बाकी सब आप याद रखिएगा। आगे देख लीजिए, इसमें भी बताना है सुमेलित नहीं है। तो 17 का देख लीजिए, कृष्ण प्रथम एलोरा का कैलाश मंदिर से संबंधित है। कृष्ण प्रथम एलोरा का कैलाश मंदिर, नरसिंह वर्मन प्रथम रथ मंदिर को बनवाया था। राजा राज प्रथम बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन नरसिंह वर्मन प्रथम काशी का कैलाश मंदिर का निर्माण नहीं करवाया था। तो यह आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि नरसिंह वर्मन प्रथम ने रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो 17 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य मौद्रिकाएं दुगनी हो जाती है तो वास्तविक आय होगी। तो 18 का ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है। यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिकाएं दुगनी हो जाती है तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहती है। 19 नंबर क्वेश्चन, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, जिला में जो भी न्यायाधीश रहते हैं उसका नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। स्टेट के राज्यपाल जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है? तो पश्चिमी घाट पर सदाहरित वनस्पति पाई जाती है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापी कुंड की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही जवाब नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएंगे। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कुंड की जो है उपाधि धारण किया था। 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ? 1 नंबर का प्रश्न है, इसका सही जवाब नील विद्रोह हो जाएगा। 1857 की क्रांति के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ। अगला देख लीजिए, निम्न में कौन समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो चुनाव सुधार समिति से संबंधित जो है वह आपका दिनेश गोस्वामी समिति है, इंद्रजीत गुप्ता समिति है और ओम प्रकाश नहीं, बोहरा समिति है। तो ये तीनों आपका सही जवाब हो जाएगा चुनाव सुधार से। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब 24 का सही जवाब दीजिए। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब 24 का ऑप्शन सी ऊपर की ओर त्वरित होने पर व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा। अगला प्रश्न 25 नंबर देख लीजिए, सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो देख लीजिए, मामलुक वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिसे गुलाम वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश या मामलुक वंश दोनों एक ही है, जिसकी संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। और लोदी वंश का संस्थापक जो था वह इब्राहिम लोदी नहीं था, बी नंबर गलत है, बहलोल लोदी था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। और सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां था और खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। तो 25 का ऑप्शन भी सही जवाब है, मतलब यह सुमेलित नहीं है। तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद करने वाला रहीम खान थे, अब्दुल रहीम खाना उनका पूरा नाम था। रहीम का दोहे आप लोग पढ़े होंगे, रहीमन वे नर मर चुके जे कुछ कछु मांगन जाई, उनते पहले वो मरे जिन निकसत नहीं। तो देख लीजिए, ये जो दोहा है और रहीम जी के द्वारा ही लिखा गया है और तुझके बाबरी का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने किया था। निम्न में कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? तो देखिए, क्षोभ मंडल के संबंध में ये आपका सी वाला सही नहीं है। इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है, सही है।
क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ती है, ये भी सही है। क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा को ट्रोपाज कहते हैं, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन सी गलत है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होती है, क्योंकि यह समताप मंडल में होती है। संवेग का ऐसा ही मात्रक है, कतई जहर प्रश्न है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। केजी मीटर पर सेकंड जो होता है वह संवेग का ऐसा ही मात्रक होता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया? तो देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 का अधिनियम जो था उसमें भारतीय संविधान में किस शब्द को जोड़ा गया? तो यह अखंडता शब्द को जोड़ा गया। अखंडता शब्द को जोड़ा गया, समाजवादी शब्द को जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया और आपका बंधुत्व शब्द को नहीं जोड़ा गया था। तो 3 ही है, ये हो जाएगा समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके? तो 30 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, इन दोनों के खिलाफ भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो यह ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है। जास्कर श्रेणी जो है वह ट्रांस हिमालय में स्थित है। 10 साल बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग के ऊपर थी? तो 10 साल बंदोबस्त जो थी वह टोडरमल के दिमाग के ऊपर थी। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो 33 का ऑप्शन बी हंगुल हो जाएगा। डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान हंगुल वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न। सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किसमें की जाती है? तो 34 का ऑप्शन डी भारतीय समेकित निधि में। सभी प्रकार के सरकारी आय तथा व्यय जो होती है वह भारतीय समेकित निधि में होती है। रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो रक्त का वर्गीकरण का जो सिद्धांत था वह लैंड एस्टिंडर ने दिया था और RH समूह का खोज इसने ही किया था। रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत लैंड एस्टिंडर के द्वारा दिया गया था। किसी प्रिज्म से गुजरने पर, देखिए एकदम 10वीं लेवल का क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश की किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है? तो 36 का ऑप्शन डी बैगनी हो जाएगा। कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय हो जाएंगे। कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वाल्व का जो सिद्धांत था वह लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो यह क्लोरोप्लास्ट में होता है। बिहार डीएलएड में पूछा गया था कि पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? क्लोरोप्लास्ट में। आगे देख लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी। तो इसका सही जवाब सतारा हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार सतारा थी। 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? तो देखिए प्रजापति का इतिहास आप पढ़िएगा तो ये बहुत महाअनुभवी लोग थे। एक प्रकार के यह आर्टिस्ट लोग होते हैं जो आकार को मूर्ति के रूप में बदल लेते हैं। तो प्रजापति उत्तर वैदिक काल में और यह ब्राह्मण के वंशज होते हैं। तो देख लीजिए प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? तो 40 का सही जवाब ऑप्शन डी सृजन के देवता थे। प्रजापति सृजन मतलब किसी भी नए चीज़ को बनाना होता है और उत्तर वैदिक काल में देवता थे सृजन के देवता। आगे देख लीजिए। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं है? तो 41 का देख लीजिए ऑप्शन डी हो जाएगा सयादवाद। अहिंसा है, अपरिग्रह है, अस्तेय है, लेकिन सयादवाद नहीं है। आगे देख लीजिए। शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? तो 42 का ऑप्शन डी अकबर हो जाएगा। शेख सलीम चिश्ती जो थे वह अकबर के समकालीन थे। बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? तो 43 का ऑप्शन है विनय पिटक हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संघ संबंधी जो भी नियम और आचरण है वह विनय पिटक में सम्मिलित है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 44 का ऑप्शन भी 1948 हो जाएगा। 1948 में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? तो 45 का ऑप्शन सी 12 समुद्री मील बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? तो वीरभूमि जो है वह राजीव गांधी का समाधि स्थल है। अगला प्रश्न 47 नंबर। निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीय रंगों की है?
तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी पीकॉक, पीला, नीला, मैजेंटा। यह द्वितीय रंगों की है, श्रृंखला द्वितीय रंगों की पीकॉक, पीला, नीला, मैजेंटा है, देख लीजिएगा। गला सूख गया पढ़ाते पढ़ाते। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन कैथोड किरणें का गुण नहीं है? तो देखिए 48 का सही जवाब बताइए। इसकी वेधन क्षमता होती है, ये नहीं है। कैथोड किरणें अदृश्य होती है, बिल्कुल सही है। यह फोटोग्राफी प्लेटों को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है। इसका वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है, कब कर सकता है, किसके परामर्श से? तो मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर। मंत्रिमंडल अगर लिखित देता है कि आप आपात की घोषणा कर दीजिए तो राष्ट्रपति कर सकता है। आगे देख लीजिए, आज का लास्ट प्रश्न है 50 नंबर। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको होमवर्क में करके आना है। और कुछ वन लिनियर भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और इसने गुप्त संवत की भी शुरुआत की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था और इसे भारत का नेपोलियन तथा कविराज कहा जाता है। इसने परम भागवत की उपाधि धारण की और इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। और इसके शासनकाल में फाहियान जो था वह चीनी यात्री था, वह भारत आया था और इसके दरबार में कालिदास, धनवंतरी, बारहमीर जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनर्द्वार किया गया स्कंदगुप्त के द्वारा और अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। तो ये गुप्त वंश से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दिए। देखिए वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।